बहू पार्ट 2। षणमुख और शांता देवी की दूसरी बहू प्रणवी। उसके ससुराल में कदम रखने के कुछ दिन बाद ही पता चलता है पैसे होने पर सिर्फ मर्यादा ही मिलती है, और वहीं अगर 4 लोगों के साथ मिलकर रहे, सबके साथ प्यार से रहे तो अपनापन मिलता है। इसीलिए पैसों के अहंकार से अपने ससुराल में कदम रखने वाली वो अपनी बहू का व्यवहार देखकर घर पर अपनापन, प्यार और अभिमान देखते हुए ऐसे हक्की बक्की रह जाती है। ठीक उसी समय पर उसके सगे मामा श्याम विदेश से आकर उसकी प्यारी भांजी ने दूसरे घर में अपना संसार बना लिया है, ये पता चलने के 4 दिन बाद ऐसे कहता है। क्या प्रणवी, जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ तुम पहले की तरह नहीं हो। मेरी भांजी कैसी होनी चाहिए? पैसा फेंककर अपने पैरों के पास कुछ भी ले आनी चाहिए, एकदम गर्विष्ठ रहनी चाहिए। लेकिन तुम ऐसे क्यों बदल गई? क्या हुआ? लड़के ने तुम्हें बदल दिया क्या? ऐसे पूछता है। तब प्रणवी ऐसे कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बचपन से ही पैसे होने पर सब कुछ पैर के पास आता है यही पता है। लेकिन यहाँ आने के बाद मेरी जेठानी की तो वो चाहे या ना चाहे पनौती उनके पीछे ही लगी है। लेकिन इस घर में मुझे सिर्फ मर्यादा देते हैं, वही उन्हें सब प्यार से देखते हैं। इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई थी मामा जी। ऐसे मामा जी से कहती है। तब शाम ऐसे कहता है, अरे पागल कहीं की, क्यों रे ऐसे पागल पागल कंफ्यूजन्स लेके अपना दिमाग खराब कर रही है तू? इस दुनिया में पैसे हैं तो सब कुछ है, तुम कुछ भी हासिल कर सकती हो। ऐसा कोई काम नहीं जो पैसों से ना करवाया जाए। वो पैसे वाला भले ही प्यार का नाटक करे, वो असली ही लगता है। तुम कहो तो प्रूफ करके दिखाऊं? ऐसे अपनी भांजी के कान में प्लान बताता है। उसके अगले दिन से प्रकाश के बाहर जाने के बाद हर दिन अपने सास ससुर और जेठानी के रहने वाले घर में जाकर कुछ देर रहकर आती थी। वो जब भी वहाँ जाती ज्यादा कुछ बातचीत किए बिना ऐसे मेहमानों की तरह कुछ देर बैठकर आती थी। इस तरह एक दिन सास ससुर दोनों हॉल में बैठकर ऐसे बात कर रहे थे। कुछ भी कहो, हमारी छोटी बहू में आजकल बहुत बदलाव आ गया है ना शांता? क्या पता जी, ऐसा लग तो रहा है कि बहू में बदलाव आ गया है, लेकिन वो कैसा बदलाव है समझ नहीं आ रहा। ऊपर से उसने संसार भी अलग बना लिया और आजकल यहाँ आ रही है। वैसे खुशी तो है, लेकिन आने पर अपनों में घुलने का छोड़कर घर आए मेहमान की तरह कुछ देर बैठकर चली जाती है। क्या पता उस लड़की का, कुछ समझ ही नहीं आता मुझे। ऐसे कहती है। उतने में अपने सास ससुर के लिए चाय बनाकर ट्रे में ले आने वाली परिणीता सास की बात पर ऐसे जवाब देती है, आप जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। वो बड़े घर से आई लड़की है, हम जैसे मिडिल क्लास लोग कैसे रहते हैं वो उसे नहीं पता ना। ऊपर से दूसरे घर में जाकर उसने गलती की है, ये भावना उसके मन में आई होगी, इसलिए ऐसे शांत रहकर अपने आप में ही उदास हो रही है। वो धीरे धीरे वो मिल जाएगी, आप ज्यादा मत सोचिए, ऐसे कहती है। ऐसे 1 हफ्ता गुजरने के बाद एक दिन प्रणवी आकर अपनी जेठानी परिणीता से ऐसे कहती है, दीदी सारे काम हो गए। अरे आओ प्रणवी, काम तो हमेशा ही रहता है। वैसे तुम कुछ बताने आई थी, बोलो ना। कोई बात नहीं, ऐसे कहती है। तब प्रणवी जवाब में ऐसे कहती है, कुछ नहीं दीदी, मैंने 1 हफ्ते के लिए एक मन्नत मांगी है। फंक्शन के लिए खाना बनाने वालों को रखना होगा, वो तो रख सकती हूँ, लेकिन तुम जैसी अन्नपूर्णा अगर उनके साथ रहकर देखेगी, कोई तकलीफ के बिना काम हो जाएगा, इसलिए आओगी क्या दीदी? ऐसे बहुत नाटक करते हुए कहती है। तब बड़ी बहू परिणीता अपने अच्छे मन से ऐसे जवाब देती है, क्या तुम भी आओगी क्या? क्या आओ दीदी, ऐसे कहो। तुम कौन हो? सगी नहीं हो पर मेरी बहन हो, बेशक आऊंगी। ऐसे कहने पर प्रणवी को उसके मामा जी का प्लान सक्सेसफुल हो रहा है ये पता चलता है। ऐसे जब से प्रणवी ने बुलाया था, बड़ी बहू रसोई वालों को सूचना देने के लिए वहीं पर थी। उनमें से एक एक व्यक्ति ठीक से काम नहीं कर रहा, इसलिए वो काम परिणीता ही करने लगी। ऐसे 1 हफ्ते तक अन्न के पास हर दिन एक एक को बताते हुए 3 दिनों तक सारे रसोई महाराजों को मना कर देती है। वो सारा कुछ अपनी जेठानी से बनवाते हुए उसे ही काम वाली बना दिया है, इस बात पर बहुत खुश होती है वो।
वो देखकर शाम ऐसे कहता है। देखा ना प्रणवी, प्यार रहे तो काफी नहीं, कभी कभार प्यार का नाटक किया तो मिल जाता है। ऐसे फ्री काम वाली भी मिल जाती है। अब तुम्हारे पेट में जितना भी गुस्सा है, हंसते हुए उसे उस परिणीति पर दिखाकर तुम्हारा मकसद पूरा करो। मुझे एक जरूरी काम आया है, मुझे जाना होगा। ऐसे बोलकर शाम चला जाता है और उसके बाद भी बड़ी बहू के हाथों छोटी बहू घर के सारे काम करवाती थी। एक दिन प्रणवी नाटक करते हुए ऐसे कहती है, मुझे माफ करो दीदी, अनजाने में सारा काम आप पर गिर गया है। रसोई वालों की यही समस्या है, काम के लिए हाँ कहने पर पैसे कितने हैं पूछते हैं। अगर हमसे ज्यादा किसी ने दे दिया तो हम इस साइड में करके काम छोड़ कर जाते हैं। जाने दो, ये कोई बड़ा काम है? बताओ, घर की ही तो बात है। वैसे भी मेरे लिए काम कोई नई बात नहीं। ऐसे अपने अच्छे मन को फिर एक बार दिखाती है। ऐसे प्रकाश अनजाने में अपने एक ऑफिसर को घर पर खाना खाने के लिए बुलाता है। ये बात आखिरी मिनट पर अपनी पत्नी को बताता है। वो भी घर पर बिना तनख्वाह के नौकरानी परिणीता है, इसलिए उसने आने कहा। उसके बाद प्रणवी अपने मन में ऐसे सोचती है, अब बताती हूँ मेरे पति के ऑफिसर के सामने मैं अपनी प्यारी बहन को मेरी काम वाली कहने पर ही मेरे इस कलेजे को ठंडक मिलेगी। नहीं तो जो प्यार मुझ पर दिखाना चाहिए था वो अपनी तरफ घुमाकर घर पर सभी को अपने नाटक से अपनी ओर कर रही है। बताती हूँ इसे मैं, ऐसे सोचती है। दोपहर में प्रकाश अपने ऑफिसर को घर ले आता है। उन्हें खाना परोसने के पश्चात वो ऑफिसर ऐसे पूछता है, क्या प्रकाश, तुम्हारे घर में इतने अच्छे से खाना बनाने वाली एक काम वाली है? खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसे बहुत साधारण से काम वाली ने बनाया होगा, इसलिए ये बात कहता है। वो सुनकर परिणीता बहुत खुश होती है। उतने में प्रकाश ऐसे कहता है, अरे काम वाली नहीं है सर, वो मेरी पत्नी को खाना बनाने ही नहीं आता है, इसीलिए मेरी भाभी ने बनाया है। बेचारी अपने माता पिता के लिए खाना बनाकर भैया को ऑफिस भेजकर फिर से यहाँ आकर मेरी वाइफ की भी मदद करती है। आजकल उन्होंने ही सारा खाना बनाया है। ऐसे अपनी भाभी के बारे में अच्छा कहने पर प्रणवी का मुंह खराब होता है। असली बात जानकर ऑफिसर परिणीता से ऐसे कहता है, माफ कर दीजिए, वो तो मैं ऐसे ही, आजकल तो सभी के घर में काम वाली खाना बनाती है ना, इसीलिए आई एम रियली वेरी सॉरी। अरे कोई बात नहीं, जानबूझकर तो कोई नहीं कहेगा, जाने दीजिए, आप आराम से पेट भर खाइए। ऐसे बहुत प्यार से उन्हें माफ कर देती है वो। उसके बाद ऑफिसर उनकी बात पर ऐसे कहता है, लेकिन आजकल भी फैमिली वैल्यूज को इम्पोर्टेंस देने वाली आप जैसी भी हैं, तो आपकी फैमिली बहुत लकी है। और ऊपर से आप जैसी जेठानी मिलना प्रकाश की वाइफ की नसीब है। क्या कहते हो प्रकाश? हाँ सर, मेरी भाभी मदद करने में, परिवार को प्यार देने में, बड़ों को मर्यादा देने में उनके बराबर कोई नहीं। ऐसे अपनी भाभी की तारीफ करने पर प्रणवी को बहुत जलन होती है। सोचा कुछ और हुआ कुछ और। ऐसे उसने परिणीता की इंसल्ट करने की सोची। उसे इतना सम्मान और इज्जत मिलने पर वो सहन नहीं कर पा रही थी और ऐसे उसे बाहर भी नहीं जता पा रही थी। वो इस तरह प्यार का नाटक करके अपनी जेठानी का अपमान करने का सोचने वाली प्रणवी का प्लान बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाता है। कहानी देखकर छोड़ना मत। पसंद हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट लिखो और ज़्यादा अच्छा कहानियों के लिए जोर से बेल आइकन को दबाना मत भूलो।